नाज़रीन, लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ की सेहत ने सरहद पार के सितारों को भी बहुत दुखी किया है और अब वहां से भी पैगामात आना शुरू हो गए हैं। और इस ज़मन में सबसे पहले उमर शरीफ के जिगरी यार, उनके दोस्त, मारूफ गुलकार दिलेर मेहदी का पैगाम सामने आया है, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए बहुत बड़ी एक इल्तिजा की है उमर शरीफ के हवाले से। आज की इस वीडियो में एक तो मैं दिलेर मेहदी ने जो पैगाम भेजा है वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा उमर शरीफ साहब की अब सेहत कैसी है, और सबसे अहम बात जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि फाइनेंसेस की बात जो हम कर रहे थे कि उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, उस पर भी उमर शरीफ की जो फैमिली है उसका रद्द अमल सामने आ गया। तो तमाम चीज़ें उमर शरीफ साहब के फॉलो अप के तौर पर आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाजरीन, जो दिलेर मेहदी साहब है उनका पैगाम आपके सामने रखता हूँ। दिलेर मेहदी साहब वैसे भी पाकिस्तानी फनकारों के साथ उनकी बड़ी अटैचमेंट रही है, ख़ास तौर पर हमारे जो कॉमेडियन हैं उनको बहुत पसंद करते हैं दिलेर मेहदी, चाहे वो बबू बराल थे, मस्ताना थे, अमानुल्लाह खान थे, इन सब के साथ बड़ी अटैचमेंट रही दिलेर मेहदी साहब की। और उमर शरीफ भी उनके बहुत ही गहरे दोस्त हैं। जब भी उमर शरीफ साहब जाते हैं भारत में तो इनकी मुलाकातें वहाँ पर कई होती रही हैं। और दिलेर मेहदी साहब लाहौर भी आए हैं और जो उन्होंने पैगाम दिया है उसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुखातिब किया और उनसे कहा है कि जब आप शौकत खानम के लिए फ़ंड रेजिंग कर रहे थे तो मुझे याद है कि मैं लाहौर आया था और वहाँ पर उमर शरीफ साहब भी मौजूद थे जो कि बड़े खुश हो रहे थे और बार बार आपका नाम लेते थे, और उन्हें इस बात की खुशी थी कि पाकिस्तानियों के लिए एक कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है। और उमर शरीफ और मैंने यानी दिलेर मेहदी साहब कह रहे हैं कि हमने मिलकर जो है वो पूरी दुनिया में शोज़ किए और करोड़ों रुपए का फंड जो है वो इकट्ठा किया। तो आज उमर शरीफ साहब को आपकी ज़रूरत है। आज उमर शरीफ साहब जो हैं वो बहुत मुश्किल में हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे इस तरह कहा कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप उनका ख्याल रखें, उनको जितनी मदद दरकार है, जिस तरह की भी मदद दरकार है, आप उनकी ज़रूर मदद करें। उन्होंने आपकी मदद की है, आप फंड रेजिंग के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं, तो आप भी जो है वो उनकी मदद करें। इसके अलावा दिलेर मेहदी साहब ने तो बाकी फ़नकारों का भी कहा कि जो मुश्किल हालात में हैं, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जो बीमार हैं, उनके हल के लिए आप कोशिश करें। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर ख़ास तौर पर उन्होंने उमर शरीफ साहब के लिए प्राइम मिनिस्टर को दोबारा कहा। अब नाज़रीन, जो फाइनेंसेस का मसला है जिस पर हम कल बात कर रहे थे कि टीवी पर आकर, मीडिया पर आकर फाइनेंसेस की बात नहीं होनी चाहिए। उमर शरीफ इतना बड़ा कॉमेडियन है, इतना बड़ा नाम है, अब हम कौम जो है उसके मकरूज़ हैं, तो ये हमारी इंसल्ट होगी कि अब हम टीवी पर आकर उसके फाइनेंसेस की बात करें। तो इस पर उनकी फैमिली की जानिब से रद्द अमल आया है, जिस पर बहुत खुशी हुई, बहुत इत्मीनान हुआ। उमर शरीफ की फैमिली ने ये कहा है कि हमने फाइनेंसेस की बात नहीं की, हम कोई माली मदद की अपील नहीं कर रहे, हमें किसी किस्म की माली मदद नहीं चाहिए, हम सिर्फ वीज़ा के लिए जो रियासती सतह पर एक मदद है वो चाहते हैं, क्योंकि इनफरादी सतह पर हम इतनी जल्दी अपना इलाज नहीं करवा सकते, वीज़े के प्रॉब्लम्स हैं, कोरोना का मसला है, तो इनफरादी सतह पर उतनी जल्दी से वर्किंग नहीं हो सकती। अगर रियासत इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिर बहुत जल्दी हमारा इलाज हो जाएगा और उसमें हमें फाइनेंस का मसला नहीं है, हमें माली तौर पर कोई परेशानी नहीं है, हम अपना इलाज है वो खुद करवा सकते हैं। हमें सिर्फ हुकूमत से यही इमदाद चाहिए कि वो जर्मनी, सऊदी अरब या फिर अमेरिका, इन तीनों ममालिक में से हमें वीज़ा लगवा कर दे, हमें असिस्टेंस दे, क्योंकि जो उमर शरीफ साहब की बीमारी है उसका इलाज जो नाजरीन वो इन तीनों ममालिक में है। ऐसा नहीं है, ये बात भी क्लियर करना ज़रूरी है कि उमर शरीफ अपना अच्छा इलाज करवाने के लिए या इलाज की क्वालिटी बेहतर करने के लिए बाहर जा रहे हैं, कि यहाँ पर भी उनका इलाज हो सकता है और वो थोड़ा सा अच्छा इलाज करवाना चाहते हैं इसलिए बाहर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन्हें जो बीमारी है अभी तक उसको वैसे डिस्क्लोज नहीं किया गया कि उन्हें क्या बीमारी है, लेकिन उन्हें जो भी स्पेसिफिक बीमारी है उसका इलाज दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक में होता है, जिसमें सऊदी अरब है, जर्मनी है या अमेरिका है। इसीलिए जो उमर शरीफ हैं या उनकी फैमिली है वो रियासत से मदद मांगने पर मजबूर हुई है। तीसरा नाजरीन, वसीम बदामी साहब का भी पैगाम आया है और वो जो हुकूमती मदद थी उस हवाले से भी फॉलो अप आया है, फीडबैक आया कि हुकूमत ने उस हवाले से क्या रिएक्ट किया है।
शहबाज गिल साहब ने यह वादा किया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बात करूंगा और फौरी इस पर अमल करेंगे। तो शहबाज गिल की बात हुई है वज़ीर आज़म के साथ और वज़ीर आज़म ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हम फिल फौर इस पर रिएक्ट करेंगे। उन्होंने फॉरेन ऑफिस को इसकी डायरेक्शन दे दी है और जो मुतलका ऑफिशियल्स हैं उनको डायरेक्शन दे दी गई है कि फौरी तौर पर इलाज के लिए जो है और वीज़े के लिए इन तीनों ममालिक में से बात की जाए। सऊदी अरब और जर्मनी का ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि इन ममालिक में से किसी के साथ जो है वो बहुत जल्द जो हो जाएगा। और वसीम बदामी ने ये कहा है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन आया है और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि हमने फ़ौरन इस पर रिएक्ट कर लिया है, यानी फौरी तौर पर इसका प्रोसीजर शुरू हो गया है और हमने इन ममालिक से राब्ते शुरू कर दिए हैं और उम्मीद है कि अगले चंद घंटों में इस हवाले से जो है आपको एक मुस्बत फीडबैक आएगा। इसके अलावा वसीम बदामी ने यह भी कहा है कि सीएम सिंध की जानिब से उन्हें कॉल आई है उनके स्टाफ की जानिब से और उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म के अगर मदद चाहिए हो फाइनेंस के हवाले से या किसी भी किस्म की कोई मदद चाहिए हो तो सिंध गवर्नमेंट भी उसके लिए अवेलेबल है। और फाइनेंस की जो बात है वो वफाकी हुकूमत ने भी की है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि उनकी अहल खाना ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कह दिया है कि हमें सिर्फ वो वीज़ा की जो है वो सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा सेहत के बारे में आपको ये बता दूं कि उमर शरीफ साहब की अहलिया ने यह कहा है कि अगले जो 24 घंटे हैं वो उमर शरीफ साहब की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें जो है मतलब ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। पहले भी दुआओं की अपील की गई थी, लेकिन अगले जो 24 घंटे हैं वो उसमें उमर शरीफ साहब को ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा उस पर तशवीश का इजहार किया है और चूँकि उनकी बीमारी ऐसी है तो वक्त भी दिया गया है, 15 से 20 दिन का वक्त दिया गया है कि इसमें इनका फौरी तौर पर इलाज होना चाहिए। अगर ये टाइम गुजर गया तो फिर बात हाथ से निकल सकती है, लेकिन उस सब के बावजूद 24 घंटे भी दिए गए हैं जो उनकी सेहत के हवाले से बहुत हसास हैं। तो आप सबको जो है वो इस हवाले से दुआ करनी चाहिए। अब देखें सरहद पार से भी जो उमर शरीफ साहब के मद्दा हैं या उनके साथी हैं उनके पैगामात आना शुरू हो गए हैं। उमर शरीफ साहब ने सरहद पार बहुत ज़्यादा काम किया है। अक्षय कुमार ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैंने कॉमेडी सीखी है तो वो उमर शरीफ के साथ सीखी है। उमर शरीफ हमारे वो वाहिद कॉमेडियन हैं जिन्हें उनके जो अवार्ड शोज़ हैं उनमें परफॉर्म करने का मौका मिला और अमिताभ बच्चन से लेकर दीगर जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सब उमर शरीफ की कदर करते हैं, सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं और वहाँ से भी अब दुआएं और जो है वो अपील्स आना शुरू हो गई हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो दिलेर मेहदी साहब हैं। यहाँ पर भी हमारी जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं सब मैसेजेस दे रहे हैं, वीडियो मैसेजेस दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि उनके लिए हुकूमत जो है वो फौरी अमल करे और इसके अलावा दुआओं की भी अपील की जा रही है। तो हुकूमत का मैंने आपको बता दिया और दुआओं का अब सबसे गुजारिश करता हूँ कि उमर शरीफ साहब की जो है वो सेहत के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला जो है वो जल्द उन्हें सेहत दे और वो दोबारा जो है वो स्क्रीन पर हमें नज़र आएँ। तो ये नाजरीन कुछ 3-4 चीज़ें थी जो मैंने उमर शरीफ साहब के हवाले से डिस्कस करनी थी, जिसमें सबसे अहम जो मेरे लिए सबसे अहम है वो फाइनेंस की है कि इतने बड़े नाम को कुछ लोग फाइनेंस के साथ अटैच कर रहे थे तो ये मुनासिब नहीं है। अगर उन्हें कभी ज़रूरत पड़ती भी है कि अगर इलाज इतना महंगा हो जाता है कि उन्हें ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि ढके छुपे ये मदद होनी चाहिए और इसको पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर कर्ज है। उमर शरीफ का काम हमारे ऊपर कर्ज है और हम ये चंद लाख रुपए देकर वो कर्ज उतार नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आप सब दुआ करें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।